लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के आह्वान के बावजूद भी आपका समाज तो छोड़िए, देश पूरे भारत देश की तो बात छोड़िए, आपका खुद का समाज, ऐसी समाज में 4000 के करीब जातियां कही जाती है, वो आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करता है। डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति ने अपनी एक विचार गोष्ठी रखी है। मेरे साथ आनंद चंद्रेश हैं और भी कुछ साथी लोग हैं, इनसे चर्चा करेंगे क्या इस मीटिंग का मुद्दा था और क्या रहा है। जय भीम साथियों, मेरा नाम आनंद सिंह चंद्रेश है और मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का। आप आजीवन सदस्य हैं जी। जैसा सबको विदित है कि आगामी 14 अप्रैल आ रहा है और हर वर्ष की भांति 85 वर्षों से यहाँ पे मेला चलता आ रहा है, 3 दिवसीय भव्य मेला। उसी क्रम में समिति का गठन भी किया जा चुका है और अच्छे तरीके से तो मनाया जाएगा। इसमें वक्ताओं की भी हमारी एक काफ़ी लंबी सूची तैयार है और उनसे समय लिया जा रहा है। साथ में अभी परमिशन हमने डाली हुई है क्योंकि चुनावी माहौल है, लोकसभा का आगामी चुनाव भी है जो जयंती के बाद आएगा, तो इसलिए वक्ताओं को फाइनल करने में ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक व्यक्ति बुलाए जाएं ना बुलाए जाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो बाबा साहब के मंच से वो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। क्योंकि समिति में हमारे सभी तरीके के लोग हैं, अधिकारी भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, व्यापारिक लोग भी हैं, सभी लोग हैं। तो इसलिए वक्ताओं की अभी हम घोषणा नहीं कर सकते स्पष्ट रूप से। वैसे प्रोफेसर्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ के और बाहर से वक्ता आएंगे, हमारे वकील लोग। हमारे साथ ठेकेदार रामस्वरूप जी भी हैं, वो भी इस समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं एक बार। हाँ जी, 15-16 में मैं अध्यक्ष रहा हूँ पहले कमेटी। मैं हर्षरूप ठेकेदार, पूर्व पार्षद, अध्यक्ष रविदास टेम्पल ट्रस्ट। अभी मुझसे पूर्व में भाई चंद्रेश जी ने आपको अवगत कराया है इस प्रोग्राम के बारे में। मेरा भी कहना यह है कि हर साल की भांति शोभा यात्रा तो निकलती है, लेकिन नई टीम आई है, नए चेहरे आए हैं, कुछ युवाओं को इस बार आपने उनको बागडोर दी है, तो ये कुछ नया करने के विचार है इनका। तो हम चाहेंगे अच्छे से अच्छा ये शोभा यात्रा निकले और जैसे कमेटी हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने निर्णय लिया कि डीजे पे कम से कम फोकस हो और हमारे महापुरुष जो भी हैं उन पर प्रकाश डाला जाए, उनके जीवन प्रकाश, उनकी झांकियाँ निकाली जाए उनके, और स्लोगन लिखे हों जिससे हमारे समाज में एक संदेश जाए लोगों को। धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महिलाओं को अधिकार दिए वो किसी से छिपी नहीं है, वो किसी भी समाज की हो, सर्व समाज की महिलाओं, उन्होंने भी यहाँ पर आज हिस्सा लिया। इनसे भी जानेंगे कि मैडम क्या क्या विचार निकले हैं, क्या किस तरह का विचार निकल कर आया है, खासकर महिलाओं की तरफ से। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। और जन्मोत्सव कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें यही प्रयास किया गया है कि महिलाओं की भी भागीदारी 50% होनी चाहिए और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। आती है ये पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी महिलाएं मंच पर थीं। मंच पे आती तो है महिलाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही वो आती हैं और फिर नीचे बैठ जाती हैं। लेकिन जो होना चाहिए एक्चुअल में, अगर 10 पुरुष हैं तो 10 महिलाओं को भी इंक्लूड करना चाहिए। एटलीस्ट उन महिलाओं को तो करना चाहिए जो समाज में जाकर काम कर रही हैं। लेकिन देखने में हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अम्बेडकर एक महान व्यक्तित्व है और उनकी जयंती, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, सभी देश के लोगों के लिए काम किया, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी के लिए उन्होंने काम किया। और ऐसे महापुरुष को उस दिन याद करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उनके संघर्षों को याद करना, उनके त्याग बलिदान को याद करना, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर थे तो हम हैं। तो हम सभी लोगों को उनकी जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनानी चाहिए। और पूरे देश में 190 देशों से भी ज़्यादा जयंती बाबा साहेब की मनाई जाती है बड़े धूमधाम के साथ। और इस बार और भव्य तरीके से प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं की 50% आबादी है। तो देखते हैं क्या होता है। मंच बड़ा भव्य बना है इस बार, तो मुझे लगता है कि रंग भी अलग लगने वाला है। जी हाँ, अब की बार काफ़ी भव्य प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं और पूरी मेहनत लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि बाबा साहब ने जो किया है हम महिलाओं के लिए सारी दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो इसलिए बाबा साहब के जन्मदिन पे तो बनता है कि हम उनको कोने कोने में पहुंचाएं। चलिए, बाबा साहब को कोने कोने में पहुंचाया जाए, ऐसा मानना है। और आपको मैं दिखा दूं, इधर गौरव, मेरे साथ गौरव है सहयोगी, वो दिखाएंगे इधर की तरफ कितनी हलचल है। सारे तमाम समिति के लोग हैं, खासकर यहाँ पर हमारे सबसे नौजवान साथी RP सिंह साहब बैठे हैं, जिनकी अध्यक्षता में पिछले कई दशकों से इस मेले को हम लोग क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। नहीं, चश्मा अच्छा लग रहा है सिंह साहब, सलमान खान को फील कर रहे हैं आप। तो क्या तैयारी है मेले की? मेले की तैयारी जी हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है जी, क्यों क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज सत्ता परिवर्तन के लिए बाबा साहब का मिशन
और मनुवाद का मिशन, दोनों का संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष के बीच में बाबा साहब ने भारत ही नहीं विश्व को ऐसा आदित्य संविधान दिया है जिसकी धुन भी पूरे विश्व में बज रही है। इसलिए इस बार भी हर वर्ष की भांति 3 दिन का हमारा जो भव्य कार्यक्रम है, इसमें पहले दिन में मेले का उद्घाटन हमारे माननीय गंभीर सिंह जी एडीएम सिटी साहब के द्वारा किया जाएगा फीता काट के। और दूसरे दिन हमारे जो बहुत ही समाज के अच्छे शुभचिंतक हैं, दोपहर में वक्ता हैं, दोपहर में हमारी पूरे शहर में झांकियाँ निकलेंगी। और झांकियाँ जो सामाजिक क्रांति के हमारे अग्रदूत रहे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया है, या महिलाएं रही हैं जैसे कि सावित्री बाई फुले, रमाबाई जी, भीमाबाई जी हैं, और बहुत सारी हमारी सामाजिक क्रांति की महिलाएं जो रही हैं, उनकी उपस्थिति उस झांकी के माध्यम से समाज के अंदर संदेश दिया जाएगा। और शाम के वक्त हमारे समाज से भी प्रवीण वक्ता सम्मानित आदरणीय राजकुमार भाटी जी हमारे बीच जो समाज में बाबा साहब के मिशन पे, और माननीय हमारे सिकंदर यादव जी मुख्य रूप से होंगे, और हमारा कल्चर प्रोग्राम भी होगा। क्या लगता है 3 दिन का कार्यक्रम आप लोग करते हैं, समाज का इतना आर्थिक सहयोग लेना पड़ता है, समाज का सहयोग जाता है दुनिया भर का, तो उससे मतलब लाभ क्या, भविष्य का लाभ क्या देखते हैं आप लोग? देखिए भविष्य का लाभ जी, अगर और अभी तक क्या उपलब्धियां मेले की रही हैं? देखिए उपलब्धियां मेले की रही हैं, इससे समाज में जागृति आई है जी। और जो समाज हजारों साल से पिछड़ेपन में और समाज का अपेक्षित रहा है, अमेरिका जैसा देश जो 1776 में आजाद हुआ था, उसमें श्वेतांकार ब्लैक वालों का 80 साल तक आपस में संघर्ष रहा, और तब जाकर के सन 1854 में उसमें अमेरिका में जो श्वेत और ब्लैकिस्ट का था, उनका समाधान 80 साल में हुआ था। वो तो आपस में शादी संबंध, रोटी बेटी का रिश्ता भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के आह्वान के बावजूद भी आपका समाज तो छोड़िए, देश, पूरे भारत देश की तो बात छोड़िए, आपका खुद का समाज, ऐसी समाज में 4000 के करीब जातियां कही जाती है, वो आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करता है। 4000 नहीं, 6743 जातियां हैं, सारी जातियां हैं, उनमें जो है, मैं खाली एससी की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1100 तो एसटी की जातियां हैं, और 1800 जो है एससी की जातियां हैं, और 4363 जो है ओबीसी की जातियां हैं। इन सबको जातियों को जो 15% लोग हैं, जो केवल एक क्या नाम आपको जनरल कास्ट कहा जा सकता है, उन्होंने अपनी इस समाज पे, राजनीति और सत्ता पे रहने के लिए आप सवाल घुमा रहे हैं, आप सवाल घुमा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आपस में शादी कर रहे हैं, आपके अनुसूचित जाति समाज के लोग ही शादी नहीं कर रहे हैं आपस में। हमारे यहाँ भी शादियां अब शुरू होने जा रही है। देखिए आप ये बताइए, बाबा साहब की झांकियां, बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती, वाल्मीकि समाज हमारा अब 1 मई में हर 2 साल से मना रहा है। और ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वाल्मीकि और बदलाव है। वाल्मीकि और जाटव समाज की लड़कियों की भी शादी हो रही है। ज्यादा कहो तो मैं यहीं का लोकल जाटव समाज, यहीं का जटवाड़े का भी आपको, अभी अलीगढ़ में यादव लड़का और जाटव लड़की की शादियां हो रही हैं। अब जागृति आ रही है ओबीसी समाज में भी, एससी समाज में भी। देखिए जागृति कब आती है? जागृति जब आती है जब पिट लेता आदमी। अब तक पिटे नहीं थे। आज आप देख रहे हो कि भारत के संविधान को हर समाज का व्यक्ति छाती पे और सिर पे उठाए हुए था। इससे पहले इस योजना में आपने इस तरह से कभी भी नहीं देखा होगा। तो ऐसा परिवर्तन आ रहा है अंतनी जी, परिवर्तन आ रहा है। जब आप इतना संघर्ष करके और गोरखपुर में जेल में जा सकते हो, तो उसका संदेश नहीं गया क्या? इसी तरह धीरे धीरे संदेश जा रहा है। और बाबा साहब का मिशन दिन पे दिन, जो ज्योति अब छुपने वाली नहीं है, ये एक मिशन है। मिशन कभी मरा नहीं करता। उसका चौकीदार, जैसे काशीराम जी ने कहा था कि पेड़ के पत्ते झड़ते रहते हैं, पेड़ गिरता रहता है, नए अंकुर आते रहते हैं, तो नौजवान आते रहते हैं। अब हम इस उम्र में भी अपने आप को नौजवान मान के चल रहे, हम नहीं चाहते हैं किसी तरह भी हम पीछे रहे। तो अंतनी जी 3 दिन का मेला भव्य होगा, और आपसे अनुरोध है, आपको और पूरे समाज को और पूरे देश को जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का 134वां जन्मोत्सव
पूरे भव्य साथ के साथ मनाया जाए और गाजियाबाद में नहीं इस 2024 में कुछ ना कुछ सत्ता परिवर्तन देखा जाए। जय भीम नमो बुद्धाय। चलिए इस 2024 में कुछ ना कुछ सत्ता परिवर्तन देखा जाएगा। गाजियाबाद जन्मोत्सव समिति में इस बार बिल्कुल नए चेहरों को अध्यक्ष महासचिव का जो पद है वो दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी आपसे मिलवाने की कोशिश करूं। तो अध्यक्ष इस बार जन्मोत्सव समिति के हमारे भाई, परिचय दीजिए पहले तो अपना। जय भीम नमो बुद्धाय जी। मेरा नाम ललित दास है जी जी। ललित जी है, आप देख रहे हैं बिल्कुल नया चेहरा। लगभग 4 दशक से ये मेला यहाँ पर लगाया जा रहा है और हर कोई ये चाहता है कि नए चेहरे को सम्मान दिया जाए, नए चेहरों को, नए खून को जगह दी जाए। तो क्या क्या रणनीतियाँ हैं आपकी, किन रणनीतियों के तहत काम करेंगे? देखिए जो रणनीति है जैसे हम पहले करते आए रेगुलर जी। तो उसी तरीके से हम अपनी जयंती को बनाएंगे, ठीक है, और भव्य बनाने का हमारा प्रयास है जी। और बढ़िया बनाने का मतलब ये इतना सोच रहे हैं कि हम जैसा हर साल मनती है उसी की तरह मनाना चाहेंगे, उससे और भव्य बनाएंगे। वकील साहब क्या लगता है, आप तो हर साल पैनी नज़र रखते हैं और आपको लोग विपक्षी भी मानते हैं क्योंकि आप सीधे पूछ लेते हैं, कई बार नोकझोंक भी इस मामले में हो जाती है। तो क्या लगता है इस बार की युवा साथियों को जगह दी गई? हालांकि पिछली बार चेतन थे, उससे पहले पवन थे, उससे पहले आनंद थे, सभी युवा चेहरे थे। हमारा ये कहना है कि जो 14 अप्रैल इस बार बनेगी वो जितनी पिछली बार बनी है उनसे सबसे सुपर बनेगी, बिल्कुल सुपर बनेगी। सुपर तो बनेगी, मंच अच्छा बन गया ना इस बार। मंच भी अच्छा बना है, बाबा साहब की देन है सब जी। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। सारे युवा साथी हैं और निष्पक्ष साथी हैं सर। सब लोग अपने काम को छोड़ के इस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए लगे हुए हैं और बहुत निस्वार्थ भाव से लगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। जैसे कि अभी सवाल पूछा गया कि इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि बहुजनों का सबसे बड़ा कार्यक्रम गाजियाबाद का कहा जाता है जी। और नंबर 1 आपकी जो समिति है ये आती है पिछले कई सालों से, कई दशकों से नंबर 1 पे आ रहा है बाबा साहब के जन्म दिवस मनाने पर आपकी समिति। तो इस बार क्या नया करना चाह रहे हैं? कुछ ऐसा नया आएगा, आपको वो नजर आएगा जो हर साल हो रहा है। अभी हम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि लेकिन ऐसा कुछ आएगा नजर कि आप सोचेंगे कि भाई ऐसा हमने उम्मीद नहीं करी थी जितना भव्य इन्होंने जयंती बना के दी। चलिए रजनीश भाई हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। रजनीश भाई, क्या इस बार जो पूरी समिति की अभी आपने बातें सुनी है, क्या निकल कर आया उसमें से? थोड़ा प्रोग्राम में लेट होगा लेकिन ये इतनी टीम काम कर रही है जी, युवा और टीम। हाँ सगली टीम युवा है सब और बहुत अच्छा लग रहा है। आपके 14 अप्रैल बहुत भव्य तरह से मनाएंगे, बहुत तैयारी चल रही है और हमने भी काम छुट्टी ले ली है। मैंने यहाँ पे 9-10 दिन बाबा साहब के नाम पे